जिला बाजोड़ के सदर मकाम खार में जमीयत उलमा इस्लाम फेक वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके में 35 अफराद जाम बहक, 80 से ज्यादा जख्मी। वाक़े में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान भी जाम बहक। जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा। तिमरगराह और पेशावर के अस्पतालों में मुंतकली। धमाके की नौयत का इल्म नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वाक़े की मजम्मत। विफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालिबा। कहा दहशतगर्दी के मनसूबा साजों को खत्म करने की जरूरत है। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि ये जिहाद नहीं बल्कि फसाद और दहशतगर्दी है। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तबीयत मजीद बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। जनरल अस्पताल के डॉक्टर अल-फरीद जफर के मुताबिक बच्ची को खून के इन्फेक्शन की बीमारी भी हो चुकी है जो पूरे जिस्म को मुतासिर कर रही है। इसी वजह से ऑक्सीजन बार बार कम हो रही थी। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरफान के मुताबिक एक फेफड़े में इन्फेक्शन और दूसरे में खून के क्लॉट थे। इन्फेक्शन और क्लॉट का इलाज कर दिया है। बच्ची की वालिदा ने रिजवाना को जहर दिए जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मेडिकल बोर्ड का रिजवाना के दिल का मुआयना करने का भी फैसला। माहिर नफ्सियात भी बच्ची का मुआयना कर रहे हैं। तशद्दुद का शिकार बच्ची की हालत 24 जुलाई को सामने आई थी जब उसे जज की अहलिया ने वालिदैन के हवाले किया। बच्ची के वालिदैन ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे। दोनों बाजू टूटे हुए थे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्चे को इंसाफ देना अदलिया की साख के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। मुलजिमान को जमानतें मिलना अफसोसनाक है। हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करेगी ताकि जुर्म करने वाले सजा पाएं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को रिजवाना को इंसाफ दिलाने के इक़दाम की हिदायत की है। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा कि इस कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। अदालत ने मुलजिमा को हिफाजती जमानत दे दी जो मुमकिना तौर पर इंसाफ के अमल में ताखीर और रुकावट बन सकती है। वाक़े के जिम्मेदार तमाम लोगों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए और हाई कोर्ट के एक जज या ज्यादा जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और भावलपुर आकर वो इस मैटर को इंक्वायर करें। यार जिसके पास सबूत होंगे वो ले आएगा ना। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने सरकारी इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सियासी मुखालिफिन पर बदनाम करने का इल्ज़ाम लगा दिया। तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा बेटे के साथ हर इंक्वायरी कमेटी में शामिल होने को तैयार हैं। बेटे में ऐसा कोई ऐब साबित हो जाए तो खुद उसे घर से निकाल देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई है। जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत हुई तो वो भी करेंगे। 9 मई पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार के खिलाफ साजिश थी। कोशिश थी कि फौज का तख्ता उलट दें, पाकिस्तान में एनआरकी और खाना जंगी हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि साजिश का सरगना चेयरमैन PTI थे। इस साजिश में खवातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान शामिल थे। असम्बलियों की तहलील से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। इससे पहले असम्बलियाँ तहलील करने की एडवाइस सदर को भेज देंगे। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर
हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर, जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। मुस्लिम लीग नून से हमें सख्त गिला है। ये उल्टे सुलटे जो लेजिस्लेशन किए हैं किसी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और ये जहां तक इसका ताल्लुक है इस बिल का जनाब चेयरमैन, ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। चेयरमैन सेनेट ने इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल हुकूमती सेनेटर्स की मुखालफत की वजह से ड्रॉप कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान के पेश करदा बिल पर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल जूं का तू मंजूर हुआ तो आने वाले दिनों में हमारे लिए शिकंजा बनेगा। नहीं मालूम ये बिल मुस्तकबिल में किस किस को डसेगा। ये बिल सियासतदानों, उलमा और अवाम समेत हर शोबे के हुकूक सल्ब करता है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि वो बतौर हुकूमत के इत्तेहादी इस बिल से बरात का ऐलान करते हैं। ये बिल आइन की दफात और बुनियादी इंसानी हुकूक पर हमला है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि यह बिल जमहूरियत की मौत है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नून लीग के दौर में उल्टी सीधी कानून साजी हो रही है। ऐवान का सेंस सामने आने के बाद चेयरमैन सादिक संजरानी ने कहा कि वो ये बिल ड्रॉप कर रहे हैं। जब मैं इस बिल में से गुजर रहा था मुझे ऐसे लग रहा था जैसे राना सनाउल्लाह, इस बिल का नाम तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है लेकिन एक्चुअली वो इसको लिखना चाहते थे टू प्रिवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये एक ऐसा बिल है जो सिर्फ PTI के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। लगता है कि ये तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में रोकने का बिल है। मुझे इस बिल से यही बू आ रही है। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल की मुखालिफत, कहा कि ये इतना अहम बिल है, इससे बहुत से लोगों की जिंदगियों पर फर्क पड़ सकता है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल सिर्फ PTI नहीं तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। गैर मुंतखब ताकतें पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत की तदफीन करना चाहती हैं। अगर ये बिल मंजूर हुआ तो ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेट में पेश किए गए तशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम के मुजव्वज़ा बिल के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नज़रियाती अक़ायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना शामिल है। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हो। मुजव्वज़ा बिल के मतन में मजीद कहा गया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस अफराद को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। हुकूमत पुरतशद्दुद अफराद और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशात पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। पुरतशद्दुद शख्स को किसी भी सतह पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर 3 से 10 साल कैद तक सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हमाम में सब नंगे हैं, मुझ समेत 75 साल का ये अलमिया है, लेकिन रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। यकीनन इन तमाम मामलात का एक शफाफ एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, चाहे वो मेरी हुकूमत है या किसी और की हुकूमत, चाहे वो डिक्टेटरशिप थी या एक पॉलिटिकल रजीम। अगर जुर्म हुआ है और ज्यादती हुई है तो उसको अगर आपने इग्नोर किया तो फिर कौमें इस तरह फिर वो तबाही का शिकार होती हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन समेत हमाम में सब नंगे हैं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए। लाहौर में मेडिकल सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि 2018 में मुल्क की किस्मत के साथ खेला गया, कौम का 77 अरब रुपया दरिया बुर्द हो गया। इसका हिसाब किससे लेंगे? किधर है हमारी इंसाफ करने वाली अदलिया? क्यों अस खुद नोटिस नहीं लिया? अच्छे मंसूबों को तबाह कर दिया गया। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, माजी में झांकने से काम नहीं चलेगा। माजी के तमाम धब्बों को धोएंगे का सफर जादू की छड़ी से नहीं, कमिटमेंट और शौक से तय होता है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं IMF प्रोग्राम ना होता तो उनके पास आगे बढ़ने के लिए प्लान बी मौजूद था। सेनेट में बात करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि IMF मुआहदा बर वक्त मुकम्मल करेंगे, तमाम पेमेंट्स वक्त पर होंगी, इंतजामात मुकम्मल हैं, अगले 2-3 महीनों की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। पाकिस्तान अपनी तमाम आलमी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा। चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद की, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में वक्त के साथ बेहतरी आ रही है। इसहाक डार ने साबिक हुकूमत के वजीर हवाबाजी को भी आड़े हाथों ले लिया, कहा कि उनके बयान की वजह से PIA बहरान का शिकार हुआ। कौमी एयरलाइन को 71 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अक्टूबर में PIA फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी। मुल्क के मफाद की खातिर तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC ने पाकिस्तान और चीन को इक्तिसादी शोबे में मजबूती से जोड़ दिया है। आज पाकिस्तान आने वाले चीन के नायब वजीर आजम का CPEC में अहम किरदार है। चीन ने इस वक्त अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जब कोई और मुल्क तैयार नहीं था। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं। किसी सियासी जमात का रुकन निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। नहीं जानता कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसने दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का TV चैनल को इंटरव्यू, कहा कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका हतमी फैसला PDM करेगी। सेनेट ने तोशाखाना से मुतालिक ज़ाब्ते का बिल मंजूर कर लिया। अब सदर, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के अरकान को तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने होंगे। ना जमा कराए तो तोहफे की मालियत का 5 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। तहाइफ की फ़रोख्त से हासिल पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। कौमी असम्बली में ये बिल अभी पेश किया जाना है। एक इंटरनेशनल दहशत जलम धाड़े जेके मार जी, एक तरफ कश्मीर पुलिस दावा करे पई असा मारिया नी, बे तरफ पंजाब पुलिस दावा करे पई। इनके तमा की बने सो मरी विया। ऐं ईअं थो ॾिसां, सभिनी खां पहिरीं को क्रेडिट जी ॻाल्हि कोन्हे। इन्हनि बुज़दिलनि खे असां जहनुम रसीद कयो, इन ते शाबाश जो जेब कयो हुजे ऐं रब कराया इहे। ठीकु, नंबर 1। सो इहो का क्रेडिट वठण जी ॻाल्हि कोन्हे। कच्चे के बदनाम डकैत जानू इंधड़ को ना पंजाब पुलिस ने मारा, ना सिंध पुलिस ने मारा, रब ने कराया और हमने जहन्नुम रसीद। वजीर आला सिंध ने झगड़ा खत्म कर दिया। दौरा कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने इन बुज़दिलों को जहन्नुम रसीद किया, इस पर शाबाश दें। ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है, बस मर गया। वजीर आला मुराद अली शाह का कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए इजाफी बोनस का ऐलान। कच्चे के डाकू अब आखिरी सांसें ले रहे हैं। उम्मीद है वजारत दाखिला से जदीद हथियार जल्द मिल जाएंगे। जानू इंधड़ के साथियों समेत मारे जाने में पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ था कि उनके तरबियत याफ्ता मुखबिर ने डाकुओं को सोते में कत्ल किया। कश्मीर पुलिस कहती है कि उन्होंने मुकाबले में मारा। डाकुओं का ताल्लुक अस्पताल में पोस्टमार्टम भी हुआ।
कच्चे के डाकों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हसास इदारों, रेंजर्स और फौज की मदद लेने का फैसला। सिंध हुकूमत ने डाकों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए IG सिंध की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी बना दी। हसास इदारे, रेंजर्स के एहलकार और फौज के नुमाइंदे कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर और सखर में डाकों के ठिकानों की तफसीलात जमा करेगी। ऑपरेशन का जामे प्लान बनाएगी। तय किया गया है कि डाकों के ठिकाने खत्म होने के बाद पुलिस कच्चे में अपना बेस कैंप बनाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सुई, झलमक्सी, बोलान और ढाडर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्क के दीगर शहरों में भी तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज पर बस्ती सलदीरा और दौला आकूका के मकाम पर बंद टूट गए। सैलाबी रेला बस्तियों में दाखिल, पानी में करंट आने से मियाँ बीवी जा बहक, बस्तियों से मकीनों की हिफाजती मकाम पर मुंतकली जारी। पंजाब भर में दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पाकपतन में भी सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में दाखिल, हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा, जबकि दरिया रावी में बलूकी और सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब। गुड्डू और सखर के मकामात पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। दियामी में शाहराह कराकरम ताहाल बहाल न हो सकी। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शाहराह की बंदर से सयाह और मुसाफिर फंस गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लैंडस्लाइडिंग से इंतजामिया को इमदादी कामों में भी शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की कमर्शियल परवाज़ों के लिए मुकम्मल महफूज हैं। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने यूरोपियन एयरलाइंस को लाहा किसी खतरे से पाकिस्तान को आगाह नहीं किया। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की हिदायत मामूल की हैं। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन का यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की हिदायत पर सख्त रद्द अमल। एयासा से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद पर अपनी एडवाइजरी वापस लेने का मुतालबा। बानी एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन इमरान असलम खान ने यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की हिदायत को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की रोजाना फ्लाइट्स आती हैं। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी यूरोपीय फ़ज़ाई हुदूद मॉनिटर करे। यूक्रेन रूस कशीदगी के बाद यूरोपीय फ़ज़ाई हुदूद तैयारों के लिए महफूज नहीं। कई एयरलाइंस ने अपने रूट तब्दील कर दिए। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने यूरोपियन एयरलाइंस को जारी हिदायत में कहा है कि यूरोपियन एयरलाइंस कराची और लाहौर के ऊपर परवास में एहतियात करें। एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल का निशाना बनने का खतरा है। खतरे से बचने के लिए 26,000 फुट पर परवास करें।